हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ऑफ मैथ्स पर, जहां हम मैथ्स को बनाते हैं इजी, फन और सुपर फास्ट। आज हम सीखेंगे इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल नंबर लाइन के साथ। मैथ्स का डर भगाओ। चलो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज हम सीखेंगे नंबर लाइन से कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का परफॉर्म करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में नंबर लाइंस, उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सब के बारे में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस को चेक कर लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो नंबर लाइन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? ए नंबर लाइन इज ए लाइन with numbers placed at equal intervals to show their relative order। ओके, क्या कह रहे हैं ये नंबर लाइन वाले भैया? ये कह रहे हैं कि एक सीधी लाइन हूं मैं। नंबर लाइन क्या कहता है? मैं एक सीधा लाइन हूं और मेरे लाइन में बीच में जीरो बैठा है, जिसको हम न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। और यहाँ पे इस वाले पोर्शन में सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है, सब पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 सब पॉजिटिव। 2025 अभी जो चल रहा है ना, सब इस साइड में बैठा है। 10 लाख, 10 करोड़। अब जो भी नंबर पॉजिटिव है वो सब इस साइड में लाई करेगा, यानी कि जीरो के लेफ्ट साइड में, और हम अगर अपने साइड से कहेंगे तो राइट हैंड साइड में। ठीक है दोस्तों, ये राइट साइड हो गया हमारे हिसाब से। और जीरो के अगर इस साइड बात करेंगे तो ये हो गया हमारे अकॉर्डिंग, ये लेफ्ट साइड में हो गया। और लेफ्ट साइड का मतलब है सारे नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन, यानी कि ये सब नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे होंगे। -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये खत्म नहीं होते, ये चलते रहते। -2025 भी आएगा तो इस नंबर लाइन को एक्सटेंड करने के बाद वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है नंबर लाइन। और इन सब का गैप सेम होता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट का गैप होता है। सबके बीच में 1 यूनिट का गैप होता है। ठीक है, 1 यूनिट। यहाँ पे भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि एक के पीछे एक जो नंबर्स होंगे वो सब 1 के गैप में बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, 1 के गैप में यहाँ पे भी, यानी कि आजू बाजू जो बैठे हैं वो एक एक के गैप में बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ये है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। अब ये चीज़ हमने और एक्सप्लेन किया है। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर लाइन में लिख लिया, ये जीरो होता है, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन कॉन्टिन्यूस होता है, ये रुकते नहीं है, ये चलते रहते हैं दोनों साइड में। ये हो गया जीरो, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। ठीक है दोस्तों, और हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने नंबर लाइन को अच्छे से रिकैप कर लिया है, रिवाइज कर लिया। अब हम इसके मदद से एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं जानते हैं वो। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक नंबर है 3 है और 4 है। अब इस नंबर को हम नंबर लाइन से कैसे इसको एडिशन कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे हम थोड़ा छोटा नंबर लो ले लेते, 2 ले लेते। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 2 लेते क्योंकि नंबर लाइन हमने 5 तक ले रखा है, और इसलिए हम यहाँ पे इसको 2 करेक्शन कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि क्या है फंडा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, ये 3 है, 3 और +2। अब देखो यहाँ का जो नंबर है वो क्या कह रहा है कि मैं 2 हूँ, पर पॉजिटिव का 2 हूँ, यानी कि मुझे राइट साइड में मूव करना है। सब पॉजिटिव नंबर्स तो राइट साइड में होते हैं, यानी कि मुझे 2 यूनिट्स का मूवमेंट करना है राइट साइड में। यानी कि मैं यहाँ से 4 पे आऊँगा, 3 से मैं 4 पे आऊँगा, फिर 1 यूनिट चला, फिर मैं 2 यूनिट चल के 5 पे पहुँच जाऊँगा। तो 3 + 2 हो गया हमारा 5। आया दोस्तों समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब देखो 3 + -4। अब माइनस कहाँ पे होते हैं? लेफ्ट साइड में होते हैं, यानी कि हम 3 से स्टार्ट करेंगे चलना अपना, और -4 तक, -4 यूनिट पे हम रुक जाएंगे, यानी कि हमें इस माइनस के अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट साइड में मूवमेंट करना है। तो 3 पे तो हम आ गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें माइनस के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड मूव करना है और 4 यूनिट मूव करना है। ठीक है, देखो 1 यूनिट हमने मूव कर लिया 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो जाओ यहाँ पे।
तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -1। ठीक है दोस्तों, इजी है कॉन्सेप्ट। तो जिस हिसाब से हमें साइन दे रखा है हमें उस हिसाब से मूवमेंट करना है। ठीक है, अब लेट सपोज एक नंबर हम ऐसे मान लेते हैं -2 प्लस आपका हो जाता है 4। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हमें -2 पे पहुंच जाओ, -2 पे हम आके खड़े हो जाते हैं। अब -2 के बाद क्या कह रहा है, +4, यानी कि प्लस वाले जो नंबर्स होते हैं वो राइट साइड में होते हैं, यानी कि हमें -2 से 4 चलना है, वो भी राइट साइड, यानी कि हमें 4 यूनिट कवर करेंगे। 4 यूनिट कवर कैसे करेंगे, नंबर लाइन की हेल्प से करेंगे। देखो, अब यहाँ पे आ गए हम -2 पे, एक यूनिट कवर हुआ हमारा, सेकेंड यूनिट कवर हुआ, थर्ड यूनिट कवर हुआ एंड फोर्थ यूनिट कवर हो गया हमारा, यानी कि हम कहाँ पे आके पहुंच गए, 2 पे आके पहुंच गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2। जिस हिसाब से जो साइन दे रखा है उस पर मूवमेंट करना है। अब देखो, ये 5 है और ये -6 है। ठीक है दोस्तों, ये 5 है, -6 है। ओके, मैं 5 पे आ गया। 6 है, ठीक है, मुझे 6 यूनिट चलना है, पर कहाँ चलना है, माइनस देख के मैं एकदम दिमाग में मेरी घंटी बजी कि माइनस देख के मुझे लेफ्ट साइड आना है। चलो भैया, लेफ्ट साइड चलते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, बस बस यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ आके। तो ये क्या हो जाएगा आपका -1। तो इस तरीके से हम यूनिट वाइज चल के किस साइड में जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। अगर हमें लेफ्ट साइड जाना है तो हमें क्वेश्चन में माइनस साइन दे रखा होगा। अगर हमें राइट साइड मूवमेंट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव साइन देख के हम राइट साइड मूवमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इजी है ना, समझ आ रहा है? चलो, वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो, ये 5 है, ये -2 है। अगर हम 5 पे है और हमें 2 चलना है बट नेगेटिव के साथ चल रहा है, यानी कि 2 यूनिट कम, तो बताओ कमेंट करके क्या आएगा। 1, 2, 2 यूनिट कम कर देते हैं तो 3 आएगा। नंबर लाइन के हिसाब से कर रहे हैं, अभी नॉर्मल मत करेंगे, नॉर्मल नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, -3 और -2। ओके, हम सबसे पहले तो -3 पे आके खड़े हो गए। अब हमें 2 चलना है बट नेगेटिव के साथ चलना है, यानी कि लेफ्ट साइड चलना है। तो 1 यूनिट -4, 2 यूनिट -5। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -5। 4 और -2, 4 और -2 का क्या मतलब है, पहले तो 4 पे आ गए और 2 पे आ गया, और माइनस देख के हमें लेफ्ट साइड मूवमेंट करना है, तो 1 टाइम, 2 टाइम। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2। अब 0 -3, 0 -3 क्या कह रहा है, 0 पे तो आ गए पर 3 चलना है, पर 3 का साथ क्या रिलेशन है, नेगेटिव का है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, -3। ओके, अब ये देखो, ये क्या कह रहा है, 0 ऑफ -3 कह रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो कभी भी मैथ्स में दो साइन एक साथ नहीं होते। ठीक है, अगर हमें इसको एक बनाना है तो 0 माइनस माइनस का साइन कहता है कि मैं प्लस हो जाता हूँ, तो 0 + 3 करना है। ठीक है, तो 0 + 3 करना है, ये अभी रूल्स में आएगा। ठीक है, आपको अभी मैंने आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये रूल्स आएंगे। ठीक है, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो 0 + 3 कह रहा है, यानी कि 0 और 3 में प्लस मूवमेंट करना है राइट साइड। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 यूनिट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, इजी है दोस्तों। हमें बेसिकली नंबर लाइंस से हमने कैसे देखना है वो चेक करना है, और हमें किस साइड मूवमेंट करना है, पॉजिटिव साइड करना है या नेगेटिव साइड करना है, बस इसका ध्यान रखना है दोस्तों। इजी है। ठीक है, अब देखो, ये देखो साइन का कॉन्सेप्ट आ गया, साइन रूल्स का शॉर्टकट आ गया। अगर प्लस प्लस है तो प्लस करना, प्लस माइनस, माइनस प्लस तो माइनस होगा। ठीक है, माइनस माइनस है तो प्लस करेंगे बट साइन क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर कोई दो नंबर प्लस प्लस के हैं, यानी कि 3 और 5 है, 5 और 2 है, कोई भी दो नंबर पॉजिटिव पे मानोगे, प्लस प्लस होगा, तो आप उसमें एडिशन करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, और नंबर लाइन के हिसाब से भी करोगे। तो 3 आने के बाद आप 5 यूनिट चलोगे राइट साइड में, तो डेट मीन्स आपका 8 पे आप आके पहुंच जाएंगे। फिर प्लस माइनस का कोई नंबर है तो डू सब्ट्रैक्शन, इनके बीच में अगर आपको एक माइनस मिल गया तो आप न्यूमेरिकली के हिसाब से क्या करोगे, इनको माइनस करोगे, जैसे 7 - 3 हम किया करते हैं। ओके, तो उस हिसाब से तो हमारा 4 आ जाएगा। बट उसके अभी ख़त्म नहीं हुआ, माइनस के केस में हमें बहुत एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फाइनल आंसर
बड़े वाले नंबर के साइन पर डिपेंड करेगा। बड़ा वाला नंबर यहाँ पे 7 है, जो 7 नेगेटिव है, तो इसलिए हमें यहाँ पे नेगेटिव डालना है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, -4 + 9 है, यानी कि 9 - 4 आपका क्या होता है, 5 होता है। हम जो सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है वो पॉजिटिव के साथ आ रहा है, इसलिए हमारा 5 का नंबर भी पॉजिटिव आएगा दोस्तों। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डू एडिशन, माइनस माइनस अगर आता है तो आप एडिशन करेंगे नंबर्स का और फाइनल साइन आप माइनस का डालेंगे। ठीक है, इजी है, प्रैक्टिस करने से आप सब क्लियर हो जाएगा, आपको एकदम स्पीड से करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, आपको कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, तो डू एडिशन, फाइनल साइन माइनस। अब ये 6 और 4 है हमारे पास, तो हमने इसको क्या करना है, नंबर को ऐड करना है, बट साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है दोस्तों, आओ तो हम कुछ क्विज कर लेते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा वो सब हम एक बार रिकैप करके क्विज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा बताओ दोस्तों, ये क्या होगा, 3 -(-4). ठीक है, कभी दो दो साइन नहीं रहते हमेशा हमेशा, तो 3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस कर लो आप इसको, तो ये हो गया हमारा 7। -5 प्लस -2 अगर हम इसको लिखेंगे तो प्लस माइनस में साइन किसका आएगा, डोमिनेट करेगा, माइनस का आता है। ठीक है दोस्तों, ये माइनस माइनस का साइन आ रहा है, ये साइन आ रहा है, साइन का डिसीजन करते हैं हम। जब दो साइन अगर हमें ऐसे दे रखे होते हैं तो डिसीजन क्या कहता है कि प्लस आएगा, और प्लस माइनस का अगर साइन का अगर डिसीजन करना है तो माइनस आएगा। बस ये दो रूल्स और है आपके, ये दो रूल्स और है आपके। ठीक है, इसको आप और ऐड कर लेना, ये 2 रूल्स और है कि आपका साइन डिसीजन के लिए हेल्प करेगा, साइन का डिसीजन आपको किसका लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस माइनस क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, नंबर का हम प्लस करेंगे बट साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और देखो, आप ले लो 3 -(-10) ले लो। अभी अभी किसका डिसीजन, दो साइन फिर से आ गए, तो 3 + 10, प्लस में कोई टेंशन नहीं, 13 हो जाएगा। -4 +(-15) ले लो आप, तो क्या करेंगे इसको, -4 प्लस माइनस -(-15), तो डेट मीन्स आपका माइनस माइनस करेंगे तो हम नंबर को प्लस, बट साइन किसका आएगा, आपका माइनस का आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ होमवर्क करेंगे, कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस करेंगे। आपको 10 क्वेश्चंस ऐसे करने हैं होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में आपको आके मेंशन करना है कि हमने ये क्वेश्चन किए हैं और उसके आंसर सर ये है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, आपको समझ आ गया ना। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई है तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और हमको कमेंट में जो आप क्वेश्चंस करेंगे उसके 10 क्वेश्चंस आप आके यहाँ पे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, और आर्ट ऑफ मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल हम सीखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, सो उसको भी आप मिस नहीं करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके दोस्तों।